हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं एसएससी सीजीएल में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक। जनरल अवेयरनेस के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, कौन से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। इसमें ये नहीं है कि जितने मैं टॉपिक करा रही हूँ आप बोलो कि 25 क्वेश्चन है तो इतने टॉपिक करा रहे हो तो इतने तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो इसमें मैं बता दूं कि हर एक शिफ्ट में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर जो आएगा वो या तो पुराने करंट अफेयर्स होंगे या आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं करा होगा, इसलिए आपके लिए वो बाहर हो जाएगा। तो इसमें हम अच्छे से पढ़ते हैं अभी कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे और इन टॉपिक्स को हमें छोड़ना नहीं है। ये एसएससी सीजीएल के लिए ही नहीं है, सिर्फ कोई भी हम किसी भी एग्ज़ाम को उठाएंगे तो इसमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो देखते हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक। प्रियम्बल। अब प्रियम्बल को हमें चार्ट जाना है, पूरा रटना है उसे, कुछ नहीं छोड़ना उसमें से। प्रियम्बल हो गया, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, डीपीएसपी, जो हमने फीचर बोरो कर रखे हैं, जैसे हमने जापान से क्या कर रखा है, पी से याद रख सकते हैं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। तो इस तरीके की ट्रिक मैं आपको एक बोरो वाला फीचर लेके आऊँगी ना, उसमें बताऊँगी। फिर आता है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके मेंबर, जैसे जिसमें भी यूनियन मेंशन हो ना तो वो उसको आंख बंद करके जवाहरलाल नेहरू मार्क कर देना। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट में। फिर हम बात करेंगे पार्ट्स एंड शेड्यूल के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसमें थोड़ी ट्रिक भी मेंशन है और ईजिली याद हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ गया पार्लियामेंट में भी लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में हमें सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। अब इन चीज़ों को हम बेसिक को स्किप नहीं कर सकते। अब ये तो हमें करने ही पड़ेंगे, अगर अच्छे नंबर लेके आने हैं ना तो ये तो करने ही पड़ेंगे। फिर आता है वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछते हैं क्वेश्चन। जैसे सीडीएस वगैरह में भी, सीडीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ये ना स्पीकर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो ये सारे टॉपिक वैसे तो सब एग्ज़ाम के लिए है, पर अभी हम एसएससी का देख रहे हैं ना, तो उसमें आपको हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा कुछ बस। फिर हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट। अब गवर्नर है, गवर्नर कितना इंपॉर्टेंट हो गया कि एक स्टेट का गवर्नर, दो स्टेट के गवर्नर सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये कौन से अमेंडमेंट में मेंशन है, तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में है। तो ये चीज़ें ना रट जानी है, ये इनको बार बार रिवाइज़ करना है। वन लाइनर बना के लिख लो, कैसे भी लिख लो, इसको रिवाइज़ कर लो भाई, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। फिर हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर। तो अभी ना ये कॉमन हो गए हैं थोड़े। तो स्टेट लेजिस्लेचर पे अभी हर जो भी ये सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम है ना, तो इस पे यूपीएससी के एग्ज़ाम, तो इनमें ना स्टेट लेजिस्लेचर पे ज़्यादा फोकस होने लग गया है। फिर सीएम, स्टेट की जो काउंसिल है, स्टेट काउंसिल हमें याद होनी चाहिए, ये ना 6 स्टेट में है, तो इसको ना जो दो जोड़ा बना के याद कर लो। जैसे इधर यूपी बिहार हो गया, फिर इधर से कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला एरिया हो गया, तो इसको ना केटीएम बाइक से भी याद रख सकते हैं। बिहार वाला, महाराष्ट्र, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाला रीजन। इसकी मैं बाद में ट्रिक बताऊंगी, अभी तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही देख रहे हैं। फिर आते कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी। अब इनमें ना एक टेबल बना लेनी है जिसमें हमें मेंशन करना है कि ये कौन सा आर्टिकल है, दोबारा अपॉइंट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कितने ईयर का टेन्योर है, कौन अपॉइंट करता है, रिमूवल का क्या रहता है इसमें। तो ये सब है ना लिख लेना है, एक चार्ट बनाना है और उसको रटना है। और आपसे नहीं बन रहा तो मैं आपको एक वीडियो में बना के दे दूँगी, ठीक है। फिर आता है पंचायती राज। अब पंचायती राज में ना इम्पोर्टेंट जो रहती है ना, वो अशोक कमेटी, अशोक मेहता, वो कमिटीज़ याद रखनी है इसमें बेसिकली, और थोड़ा पैसा एक देख लेना। फिर आता है अमेंडमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर में कभी कभी पूछ लेते हैं कि एक तो इसमें जो इम्पोर्टेंट केस हैं वो बताने, वो याद होने चाहिए। और फिर इसमें ना कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बताया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जैसे फेडरल फीचर ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ये हमें नहीं याद होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, तो अमेंडमेंट में फर्स्ट अमेंडमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7th मैंने अभी बताई है। उसी तरीके से 73rd, 74th, 52nd ये आज ही करी है हमने सारी। 86th
ये एजुकेशन वाली आ गई। और फिर 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गई, 69th, जैसे 91st, 92nd, 71 21, ये हमने लैंग्वेज वाले में करी थी ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो ये सब याद करनी है, रट लेना है इनको। फिर मेजॉरिटी के बारे में देखना है कि सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट, स्पेशल मेजॉरिटी। एक आता है इफ़ेक्टिव, और इफ़ेक्टिव मेजॉरिटी जो भी है ये स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पे इनको रिमूवल के लिए यूज़ होगी। स्पेशल में भी 3 टाइप की होती है, वो हम आगे देखेंगे। फिर आता है रिट्स, हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, ये 5 तरीके की रिट्स होती हैं। हाई कोर्ट की क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है। इसमें हाई कोर्ट के पास ज़्यादा वाइडर व्यू होता है सुप्रीम कोर्ट से। फिर हम सिटीजनशिप में देखेंगे। सिटीजनशिप में ये देख लो कितनी बार अमेंड हुआ है, और अभी जो 2019 या 20 के अंदर कुछ अमेंडमेंट हुआ था ना, जिसके अंदर जो अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो भी हिंदू आ रहे हैं तो उनके लिए लॉ में चेंजेस करा गया, तो वो देख लेने हैं। फिर आता है इमरजेंसी प्रोविज़न, इसमें मैं एक वीडियो लेके आऊँगी 1-2 दिन में, उसको ना मैं थोड़ा अच्छे से बता दूँगी। फिर आता है ज्योग्राफी। अभी ना ऐसा नहीं है कि अभी आप बोलो कि ये ज़्यादा टॉपिक हो गए, ज़्यादा नहीं है ये। अब इनको एक एक टॉपिक को पकड़ना है और रटते जाना है, ठीक है। तो हम बात करेंगे माउंटेन्स, रिवर, लेक्स, डेजर्ट। अब इम्पोर्टेंट वर्ल्ड और इंडिया दोनों के देखने हैं, दोनों के हिसाब से देखना है। जो भी हमारे इम्पोर्टेंट पासेस हैं वो देखने हैं। लिपू लेक वाला पास हो गया, नाथुला वाला हो गया, ये इधर सेला पास हो गया, अरुणाचल प्रदेश वाला, ये सब देखने हैं। सोइल देख लेनी है। अब सोइल भी एक साथ देख लेनी है कि कौन सी सोइल कितने % है, क्या है। अब नाइट्रोजन हमारी सारी सोइल में कम है, तो कहीं भी लिखा आ जाए कि कोई सोइल है कि रेड सोइल है वो नाइट्रोजन से रिच है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी इंडिया में जितने भी टाइप की सोइल पाई जाती है वो सब में नाइट्रोजन की कमी है। फिर क्रॉप में देख लेनी है, प्लांटेशन क्रॉप है उसके बारे में थोड़ा देख लेना है। फिर ये हमें कैश क्रॉप देख लेनी है थोड़ा, जूट वाली, और ये इम्पोर्टेंट हो जाती है ना, जूट सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। इंडिजीनियस क्रॉप है हमारी ये जूट। और इसी में फिर ये वीट का, राइस का, ये थोड़ा थोड़ा देख लेने से। एग्रीकल्चर के टाइप देख लेने हैं हमें कि इंट्रा फार्मिंग वगैरह और वो क्या होती है सब, ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसमें क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में डिफरेंस क्या होता है। जीरो बजट में क्या होता है, बाहर से कुछ नहीं डालते हैं, पर ऑर्गेनिक में क्या होता है कि जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, केचुआ वाली खाद डाल देंगे उसमें, इसमें डाल सकते हैं, पर इसमें बाहर से कुछ यूज़ नहीं होता। फिर आता है फॉरेस्ट और उसके टाइप। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, जैसे डेसिडियस फॉरेस्ट हमारे यहाँ 2 तरीके के होते हैं, मॉइस्ट और ड्राई। तो पूछ ले कि मॉइस्ट ज़्यादा होता है या ड्राई, तो मॉइस्ट ज़्यादा होता है, ये हमें याद होनी चाहिए। अब इनके ना एग्जाम्पल भी याद करने हैं कि अगर आपसे पूछ ले कि एवरग्रीन के एग्जाम्पल बताओ, तो एवरग्रीन के एग्जाम्पल कौन सा है, रोज़वुड, आइनी, बोनी, वो मोही, वो सब वाले आ जाएंगे। फिर ओशन करंट देखने, ओशन करंट में पूछ लेते हैं कि कोल्ड करंट, हॉट है या कोल्ड है, कौन सा है करंट, हमें बता देना है। तो इसकी मैं एक वीडियो में बना दूंगी अगर आप लोग भूलोगे तो, ट्रिक के साथ। जेट स्ट्रीम, इसमें ना एक थोड़ा ये देख लेना, जो वेस्टर्न साइड के करंट है ना वो वार्म करंट है, वेस्ट साइड पे जितने भी हैं, और यही कहीं ना कहीं एक रीज़न होते हैं डेजर्ट फॉर्मेशन के। तो ये अच्छे से हम आगे डिस्कस करेंगे। एल नीनो, ला नीनो, इसमें देख लेना इम्पेक्ट क्या पड़ता है। ला मतलब लाओ, तो लाओ से याद रखें कि इंडिया की तरफ बारिश आ रही है, ला से इंडिया में बारिश ज़्यादा होगी। एल नीनो आएगा तो इंडिया में बारिश डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी में देखते हैं, तो कौन सी स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वीट का, कि वीट कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, राइस इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है या चाइना में सबसे ज़्यादा होता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। कॉटन भी लिख के बताओ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है। टी प्रोड्यूसिंग सबसे ज़्यादा फर्स्ट कौन आता है कंट्री में, तो शायद चाइना है, इसका एक बार देख लेना।
जिसको पता हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है इसका। फिर हम मिनरल्स देखेंगे। अब मिनरल्स में ना हमें याद होना चाहिए, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और जो इम्पोर्टेंट जैसे कॉपर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये चिले में मिलता है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होता है। तो इस तरीके की चीज़ें रट लेनी है, ये कुछ नहीं है, एक पेज पे लिखोगे आराम से याद हो जाएंगे, वरना मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगी। फिर हम मैप पे देखेंगे कैपिटल और कंट्री के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर्स हैं उनके, वो देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री में तुम कुछ भी पढ़ो या ना पढ़ो, एक तो क्रोनोलॉजी देख लेनी है। एक उनके टाइम पे ना क्रोनोलॉजी, कैपिटल देखनी है उसकी। अब ये मैं सब की बता रही हूँ, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। इसमें ना सीक्वेंस तो हमें याद होनी चाहिए, कब कौन आया था, और इनके टाइम पे फेमस जो पोइट रहे हैं वो याद होने चाहिए, या कोई फॉरेनर आए हैं, फॉरेनर जो भी आए हैं उनके बारे में हमें याद होना चाहिए कि हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था। ये सब हमें सीक्वेंस से याद होना चाहिए। सीक्वेंस तो पक्की, सीक्वेंस और कैपिटल तो याद कर लो, जो जो फेमस पर्सनैलिटी इनके टाइम पे आई थी वो। और ज़्यादा अभी टाइम नहीं है, तो ये ना जो जैसे अशोक हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, गुप्ता वाले जो रूलर्स हैं उनको देख लो, संगमेश वाला देख लो थोड़ा, विजयनगर तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये देखना ही देखना है। इसमें भी ये कृष्णदेव राय वाला, और फिर दिल्ली सल्तनत में ये 5 होती है ना, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, ये सब, ये 5 इनकी क्रोनोलॉजी देख लेना। इनके फेमस रूलर है ना, वो तो देखने ही देखने हैं। फिरोज शाह तुगलक हो गया, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इन सबको याद रखना है। भक्ति और सूफी मूवमेंट में क्या है, ये ना 10 एक सेंट है, उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मीराबाई हो गया, कबीर, इन सबको कहाँ से हैं ये, इनकी स्टेट कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा पंथ लिखा है या कुछ भी लिखा है, तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर ये तो ठीक है, रिवोल्ट 1857 में कब स्टार्ट हुई, और डेट भी पूछ लेते हैं ना कभी कभी, तो डेट देख लेना, 10th कुछ है। नेशनल मूवमेंट, इनकी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए हमें, और इम्पोर्टेंट जो सेशन हुए हैं वो भी याद होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे पर्सनैलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ना रिफॉर्म मूवमेंट्स बहुत सारे चले थे, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आई थी, जैसे दादा भाई नौरोजी वगैरह ने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन चलाई थी ना, उनके बारे में हमें अच्छे से याद होना चाहिए। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जो आ गए थे, ये राजा राम मोहन राय लेके आए थे जो, वो हमें सब याद होने चाहिए। अब इतना तो करना ही पड़ेगा अगर अच्छे नंबर लेके आने तो। और इसमें कुछ नहीं है कि एक बार 2 बार रिवाइज़ करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। और इनको ना जैसे मैंने टॉपिक में मेंशन करा है उसी तरीके से करना है। अब बाद में आलतू फालतू कुछ चीज़ें पढ़नी है वो बाद में पढ़ना है, पहले इनको बेसिक को करना है हमें। और कुछ वीडियो तो मैंने डाल दी है, 5-6 वीडियो डाल दी है, वो देख लेना। उसमें से एक एक क्वेश्चन हर, मतलब अब ये नहीं है कि एक ही शिफ्ट में उसमें से सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जितनी शिफ्ट है, 35 शिफ्ट हैं, तो सब शिफ्टों में उन टॉपिक से एक एक क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। फिर हम बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर। अब है ना करंट अफेयर में ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागना ही नहीं है हमें सीधा सीधा निकालना है कि अवार्ड्स में भी मैंने नोबेल प्राइज़ तो मैंने करा दिए हैं, ये गोल्डन अवार्ड वगैरह और ये कुछ अवार्ड्स होते हैं ना, ये मैं लेके आऊँगी एक वीडियो में, और बस उतना काफ़ी है। उसमें से आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो उस किसी को नहीं आएगा, फिर उतना ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना। और स्पोर्ट्स में भी जो इंडिया में हो रहे हैं ना उसके बारे में देख लो थोड़ा, और या इंडिया जिसमें जीता है वो वाले थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये कुछ बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में कुछ रहा है तो वो देख लो थोड़ी। गवर्नमेंट स्कीम वैसे तो पुरानी पूछ लेते हैं, उनमें भी डेट पूछ लेते हैं, तो गवर्नमेंट स्कीम का थोड़ी बहुत देख लेना। कुछ तो 10-15 स्कीम तो अभी कुछ नई आई है, 2-3 स्कीम वो देख लो, और 10-15 पुरानी देख लो। जिस तरीके से ये मुद्रा स्कीम हो गई, ये 2-3 स्कीम है, ये हमें याद होनी चाहिए थोड़ी, इनके बारे में देख लेना। स्कीम में भी हमें ना एक स्कीम के बारे में 3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है और क्या है, इसमें क्या मिलेगा हमें, बेनिफिशरी कौन कौन है इसके, और इसमें गवर्नमेंट क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। 2-3 चीज़ें देखनी होती हैं।
फिर इसमें भी ना इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, ये कोई भी एक मैगज़ीन उठाओ, उसमें से तुरंत पढ़ लो कि कुछ इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, आ गया तो फंस गया तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, हमें देखना तो है ही एक बार। समिट और कॉन्फ्रेंस जो इंडिया में हुए हैं वो तो स्पेशली वो तो देखने ही देखने हैं। और ऐसी 5-6 ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हमें मेंबर्स भी पता होने चाहिए। ये मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेना भाई। अब इसमें ना ये वाला पोर्शन वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में आ जाता है, तो ये डांस पे एक क्वेश्चन आता है, डांस और फेस्टिवल पे, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। फिर आता है मोनूमेंट्स एंड जीआई टैग। मोनूमेंट्स में ये विजयनगर एम्पायर में जो बने थे ना, वो अच्छे से देख लेना। और जीआई टैग, अभी इतने सारे जीआई टैग मिल गए हैं, पर इस साल जो मिले हैं ना 2-4 वो देख लेना बस। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। पर इसमें से ना ज़रूर देखना, ये वाले जो मैंने टॉपिक मेंशन करे हुए हैं ना, पॉलिटिक के तो खास करके, ये तो हमें रटे होने चाहिए बिल्कुल। कोई नींद में उठा के पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं इसकी PDF डाल दूँगी मेरे टेलीग्राम चैनल से, आप PDF निकाल लेना और ये टॉपिक पहले करने हैं। सो थैंक यू सो मच।